अरे वही लालू यादव जी आज सबको सम्मान रूप में बैठाने का काम किया तो लालू यादव जी चोर हो गए। दिन दहाड़े सोशल साइट पे लिखते हैं कि सारिका पासवान का हम सारी खींच देंगे और 200-300 पे बिकने वाली है कि दलित की बेटी आगे नहीं बढ़े, दलित की बेटी सदन में नहीं जाए। केंद्रीय विद्यालय रांची में बनेगा तो हमारे बेनीपट्टी में क्यों नहीं बनेगा, हमारे हरलाखी में क्यों नहीं बनेगा, हमारे बिस्फी में क्यों नहीं बनेगा। सब कुछ मधुबनी से उस पार, इस पार कुछ नहीं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लग रहा है कि आरजेडी का सीट होगा हरलाखी और आप चुनाव में आएंगी। अगर सीट होगा, चुनाव लड़ाएगी तो हम आएंगे। हरलाखी को स्वर्ग नहीं बना दिया ना, तो फिर आप हमको बता दीजिएगा। बिहार में चुनावी वर्ष है, ऐसे में जमकर बयानबाजी हो रही है और इस बयानबाजी में जातीय रंग देने की लगभग में पुरजोर कोशिश हो रही है। हालिया की बात करें तो राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान के द्वारा ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के एक बयान दिया गया टीवी चैनल के शो के दौरान, और उस बयान को लेकर के ब्राह्मण भूमिहार मंच के आशुतोष कुमार के सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की जाती है। आपत्तिजनक पोस्ट है। हालांकि उस पोस्ट के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली, लेकिन ये माफी मांगना काम नहीं आया और ये मामला तूल पकड़ लिया। पूरे बिहार में इसको लेकर के राजनीति जमकर हो रही है। आरजेडी मुखर होकर के, प्रखर होकर के इस बात का विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं जातिगत हवा दी जा रही, जातिगत रंग यहाँ पर देखने के लिए इस चुनावी वर्ष में देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ कैमरा फ्रेम में प्रिया राजा, जो कि राजद की एग्रेसिव लीडर रही है और खास करके इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। प्रिया राजा, जो चल रहा है बिहार में, सारिका पासवान का बयान आता है ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के, उसके बाद आशुतोष कुमार का सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है। हालांकि उन्होंने डिलीट भी कर लिया और माफी भी मांग ली, लेकिन ये मामला थम नहीं रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, हत्यारा को अगर हम हत्यारा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जग जाहिर है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया एक हत्यारे हैं। उनपे कई चार्जे लगी हैं, कई केसे हैं, मर्डर केस है, कई दलितों को उन्होंने हत्या किया है। अगर हत्यारा को अगर हम हत्यारा बोल दिए तो इसमें गुनाह क्या है, इसमें क्या गुनाह हुआ है? सारिका पासवान क्या गुनाह कर दी? और जिस तरह से आशुतोष कुमार ने सारिका पासवान पे टिप्पणी किया, क्या वो गलत नहीं है? आप इस तरह से महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, आप दर्शा रहे हैं 90 के पहले वाला दिन याद दिला रहे हैं। आप दलितों को डराने के काम कर रहे हैं कि नहीं, तुम दलित हो, तुम घर में रहो, तुम डोम हो, तुम नाला साफ करो, तुम पासवान हो, तुमसे छुआ जाएगा। भाई, एक सारिका पासवान, एक दलित की बेटी अगर चैनल पे बैठ के बोल रही है तो इन लोगों को इतना दर्द हो क्यों रहा है? आशुतोष कुमार की टीम ये कह रही है कि उनके द्वारा ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगाया गया सारिका पासवान के द्वारा, लेकिन वो लोग लालू यादव मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाता है। क्यों नहीं सारिका पासवान लगाएगी? सारिका पासवान ही नहीं, जो लोग जानते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में वो सब मुर्दाबाद के नारा लगाएंगे। आप उनका हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। आप उनको महान मानते होंगे, आप मानते हैं, सब लोग नहीं मान सकते हैं। जो हत्यारे हैं उनको कैसे मान सकते हैं? जाति विषय आप मान रहे हैं, इसमें जात का तो कोई बात ही नहीं था। सारिका पासवान में तो किसी जात की टारगेट की ही नहीं थी, किसी जात को तो गाली दी ही नहीं। अगर यादव समाज में कोई हत्यारा है तो हम उसे हत्यारा नहीं कहेंगे और हम उसे सम्मान करेंगे। बता दीजिए आप हमको, आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि मतलब कि दलित है, चाहे अति पिछड़ा है तो घर में रहे और आप लोग राज कीजिएगा? यही इसी कारण से लालू यादव जी आज भी बोलते हैं। लालू यादव जी ऐसे ही नहीं मसीहा कहे गए हैं। लालू यादव जी बार बार बोलते हैं कि पहले का दिन वो याद कर लो जब दलित को घर से निकलने नहीं देता था, दलित को घर से निकलने नहीं देता था। डोम है, तुम नाला साफ करोगे, तुम कैसे पढ़ लोगे, तुम कैसे अच्छा कपड़ा पहन लोगे? लालू यादव जी ने लड़ाई लड़ी, आज वही लोग फिर से हावी हो रहे हैं और उन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि हम यादव हैं तो हम कैसे बोल लेंगे आपके चैनल पे। आज तकलीफ होने लगेगा कि एक यादव की बेटी कैसे बोल रही है। भाई, हम पढ़े लिखे हैं, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकते हैं क्या? क्या ब्राह्मण ही सिर्फ मंदिर के पुजारी हो सकते हैं क्या? क्या यादव नहीं हो सकता, मुसहर नहीं हो सकता, चमार नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? अगर सब चीज में आरक्षण की बात करते हैं तो हमको उसमें भी चाहिए। यहाँ जात पात क्यों करने लगते हैं? 90 से पहले जिस तरह से दलितों के घर में कुछ सामंती टाइप के लोग घुस जाते थे, बहन बेटी के साड़ी खींच लेते थे, दिन दहाड़े उसका गैंग रेप हो जाता था, तब लालू यादव जी से मसीहा जैसे लोग आए और इन चीजों को खत्म करने का काम किए। तो आज लालू यादव जी को आप लोग चारा चोर कहते हैं, और चारा चोर कहने वाला कौन लोग है? चारा चोर कहने वाला भी वही लोग है। चारा खाया जगन्नाथ मिश्रा ने, लेकिन उसको आप महान बना दिए, उसको महान बना दिए। लालू यादव जी एक पिछड़ा का बेटा है तो उसको आप चोर बना दिए। भाई, अभी फिलहाल पिछले कुछ एक वर्षों की बात करें तो तेजस्वी यादव लालू यादव के छवि से कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करते रहे हैं, बचने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि उन पर विपक्ष के द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। फिलहाल देखने की बात है कि राजधानी पटना में बहुत बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, खास करके बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी में, उसमें बताया जाता है कि तेजस्वी यादव की तस्वीर लगा करके कि मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दीजिए। तो इस तरह की चीजें और लोगों को फिर से याद दिलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। लग नहीं रहा है कि साग पे बट्टा लगाने की कोशिश हो रही है तेजस्वी की? देखिए, सम्राट चौधरी कहाँ से आए हैं आप समझ लीजिए। सम्राट चौधरी के पिताजी कहाँ से आए हैं ये भी आप देख लीजिए ना। सम्राट चौधरी का बाप भी खुद भगोड़ा रहा है, बॉर्डर पर से भाग के आ गया। उसका बाप तो खुद एक बड़ा चोर है। लिखवा ले माथा पे कि मेरा बाप चोर है, मेरा बाप भगोड़ा है, मेरा बाप दलाल है। लिखवा ले सम्राट चौधरी, क्यों नहीं लिखवा लेते हैं? लालू यादव जी के बारे में बोलने से शर्म नहीं होता है उनको कि पहली बार विधायक बना तो लालू यादव जी बनवाने का काम किए। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता का लोभ है, जिनको कुर्सी का लोभ है, वही लोग हैं जो लालू यादव जी को टारगेट करते हैं। अभी देखिए इटावा में क्या हुआ है, एक यादव समुदाय का बेटा जाता है कथा करने के लिए, तो वहां पे कुछ ब्राह्मण समुदाय के जो लोग होते हैं उनको पता चलता है कि ये कथावाचक जो है कि यादव है, तो उनका बाल मुंडवा दिया जाता है, उसको मारा जाता है। एक ब्राह्मण महिला का पेशाब उस पर छिड़का जाता है कि तुम अब शुद्ध हो गया, और वो उसी ब्राह्मण पे कि यादव महिला का पेशाब छिड़क दे तो क्या वो शुद्ध हो जाएगा? छिड़क दिया जाएगा तो क्या होगा? बता दीजिए हमको। अगर आप करें तो रासलीला, हम करेंगे तो करैक्टर ढीला। ने कितना शोषण करिएगा, कितना शोषण करिएगा? अब बता दीजिए ना। दिन दहाड़े सोशल साइट पे लिखते हैं कि सारिका पासवान का हम सारी खींच देंगे और 200-300 पे बिकने वाली है। एक दलित की बेटी पे आप इस तरह का बात बोल रहे हैं और फिर माफी मांगते हैं और फिर वही बात बोलते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? आप क्या चाहते हैं कि दलित की बेटी आगे नहीं बढ़े, दलित की बेटी सदन में नहीं जाए? हम गुआर है तो खाली हम ही दूध बेचेंगे? मेरे अलावा, हमारे जाति के अलावा और कोई दूध नहीं बेचता है क्या? दूध कोई ब्राह्मण का बेटा नहीं बेचता है क्या? कुशवाहा का बेटा या भूमिहार में दूध नहीं बेचता है? दूध सिर्फ यादव बेचता है या सब्जी खाली कुशवाहा बेचता है कि सब जात बेचता है? अब कहिए ना। अगर ठीक है यादव ही सिर्फ दूध बेचेगा तो जो लोग दूध बेच रहे हैं सब छोड़ दे, खाली यादव बेचेगा। कथा सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा। क्यों सिर्फ ब्राह्मण करेगा? यादव, मुसहर, चमार, दुसाध सब करेगा कथा। सब ज्ञानी है, सब पढ़ना जानते हैं। बाबा साहब ने एक कहानी कहे थे, एक लाइन कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि दलित समुदाय, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अगर उसका बाल बच्चा अगर पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो कुछ सामंती टाइप के जो लोग हैं, जो मनुवादी टाइप के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चले, उस टाइप के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है। अगर बोलोगे तो जी पकड़ के खींच लेंगे, ये आप समझ लीजिए। ये आज का समय है और लालू यादव जी ने उतना मेहनत और संघर्ष किया है कि कोई भी दलित का बेटा, कोई भी दलित की बेटी या पिछड़ा अति पिछड़ा की बेटी अब बोलेगी, बंद नहीं रहे किसी की जुबान। अब कोई बंद नहीं कर सकता है, डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है। हमारे पास बाबा साहब का वो संविधान है जिससे हम अडिग होके लड़ सकते हैं। कोई सामंती लोग हमें डरा देगा तो हम डरने वाले हैं? जाति कौन बनाया कि हम है ब्राह्मण, हम है भूमिहार, तुम हो दलित? छुआ जाओगे, हड्डी छुआ जाएगा। अरे वही लालू यादव जी आज सबको सम्मान रूप में बैठाने का काम किया तो लालू यादव जी चोर हो गए। इन लोगों को सिर्फ जाति पाति करने आता है, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। मैं बेनीपट्टी में अभी खड़ी हूँ, मेरा क्षेत्र हरलाखी में पड़ता है। आज तक क्या मिला बेनीपट्टी को हरलाखी में? ये भाजपा जेडीयू की सरकार है। बेनीपट्टी के विधायक भी विनोद नारायण झा है और हमारे भी विधायक सुधांशु शेखर है। यहाँ भाजपा के है, वहाँ जेडीयू का। क्या मिल गया? अभी संजय झा घोषणा करके गए हैं केंद्रीय विद्यालय का। बहुत पुराना मुद्दा है, केंद्रीय विद्यालय बहुत पुराना मुद्दा है और ये इनके घोषणा कर देने से, और सिर्फ घोषणा हमारे इधर क्यों नहीं बनेगा? केंद्रीय विद्यालय रांची में बनेगा तो हमारे बेनीपट्टी में क्यों नहीं बनेगा? हमारे हरलाखी में क्यों नहीं बनेगा? हमारे बिस्फी में क्यों नहीं बनेगा? सब कुछ मधुबनी से उस पार, इस पार कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ वोट के लिए हैं। अरे हमारे हरलाखी और बेनीपट्टी में विकास क्यों नहीं हो रहा? एक बस स्टैंड नहीं है बेनीपट्टी में जहाँ से लोग सफर कर सके। एक ट्रेन का सुविधा नहीं है, बस का सुविधा नहीं है, लोग परेशान है। ये लोग विकास पे बात नहीं करते हैं, ये लोग गाली गलौज पे उतर गए। इन लोग की मानसिकता इतनी गिर गई है कि अब ये लोग राजनीति गाली गलौज से करना चाहते हैं, जाति पाति से करना चाहते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा, चाहे जितना भी जात पात कर ले, चाहे जितना भी धर्म में फंसा दे, रंगों में बांट दे। अब वो जमाना खत्म हो गया है, ये आज का जमाना है और आज के जमाना में आपकी
किसी को डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं। भले आप कितना हो जाइएगा, हम भी 85% है। स्वर्णों का भी तो आयोग बन गया, दलित का आयोग बना तो बहुत तकलीफ था। स्वर्ण का जब आयोग बन गया तो फिर काहे बनने दिया? उस पे क्यों आप पार्टी कर रहे हैं? उस पे क्यों नहीं आपने विरोध किया? आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन किसी दलित को मिल जाएगा तो बहुत खराब। अच्छा, इतना एग्रेसिव आप हैं खास करके बिहार के मुद्दों को लेकर के, और जो जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है चुनावी वर्ष में। आप हरलाखी से सक्रिय हैं, राजद में हैं, पहले आप जन अधिकार पार्टी में पप्पू यादव जी के साथ ही, फिलहाल आप आरजेडी में हैं और हरलाखी में सक्रिय हैं। राजनीतिक भविष्य संभावनाओं पे लगातार आप तो बोलती ही आ रही हैं। लग रहा है कि आरजेडी का सीट होगा हरलाखी और आप चुनाव में आएंगी? अगर सीट होगा, चुनाव लड़ाएगी तो हम आएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और हरलाखी को बदलेंगे। और हरलाखी की दिशा हरलाखी की बेटी ही बदलेगी, ये आप समझ लीजिएगा। हरलाखी का जो दुर्दशा करके रख दिया है कुछ नेताओं ने, उस दिशा और दशा को ये बेटी बदल के रहेगी। ये हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। हरलाखी को स्वर्ग नहीं बना दिए ना, तो फिर आप हमको बता दीजिएगा। पूरे बदल के रख देंगे हरलाखी को, और फिर हरलाखी को, जनता को लगेगा कि नहीं, बेटी ही करके दिखाई है।